वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज है हमारा डे 8। अब तक हमने स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल ख़त्म कर दिया है। लास्ट टाइम हमने जो राइटिंग में ऐसे का टेम्पलेट दिया था, मेरे को उम्मीद है कि अब तक आपने उसे याद कर लिया होगा। राइटिंग मॉड्यूल जब चल रहा था तब मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर आपका स्कोर राइटिंग में कम आता है तो उसका रीज़न ऐसे या समराइज रिटन टेक्स्ट नहीं होगा। ओके, उसका रीज़न होगा एक क्वेश्चन जो रीडिंग में आता है। जैसे ही आपका स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल खत्म हो जाता है उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है उस सेक्शन का नाम है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन ऑलमोस्ट 28 to 30 मिनट्स तक चलेगा। एक जनरल टाइमर होगा, यानी जब तक आप नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करेंगे वो नेक्स्ट नहीं होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 13 to 17 के बीच में होंगे। अगर मैंने पहले एक क्वेश्चन में पूरे 15 मिनट निकाल दिए दैट डजन, तो बाद में क्या होगा कि मेरे पास अब बाकी क्वेश्चन अटेंड करने के लिए 15 मिनट ही बाकी रहेंगे। तो आपको एक फिक्स टाइम, जितना मैं बताऊं आपको उतना ही टाइम उस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने का होगा। ओके, रीडिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हैं डे 8 पे। डे 8 मैं चला रहा हूँ, रीडिंग की ब्लैंक्स आज सॉल्व करवा रहा हूँ, पर आपसे एक प्रॉमिस चाहिए मेरे को कि हमारा ये 20 डे सेशन प्लान है, उसके अंदर आज से जैसे ही आपका रीडिंग की ब्लैंक्स चल रही है उसके बाद आज से आप रोज़ 30 ब्लैंक सॉल्व करेंगे। ओके, ये आपको फिक्स करना है। जब आप सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, पर आपको रोज़ 30 ब्लैंक्स तो करनी ही पड़ेगी। ओके, इससे ही आपका रीडिंग सुधरता है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि सर एग्ज़ाम में 4 दिन बाकी है, मेरे को रीडिंग सुधार के दो। रीडिंग में इस तरह की ट्रिक्स यूज़ नहीं की जाती है। ओके, रीडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको कोई भी अगर मार्केट में बोलेंगे इनकी रीडिंग में आपको 5 दिन में करा के दे सकता हूँ, 2 दिन में करा के दे सकता हूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। अब डेली 30 ब्लैंक सॉल्व करेंगे, 12-15 दिन करेंगे, 300-400 ब्लैंक आराम से सॉल्व हो जाएगी। एंड येस, उन ब्लैंक्स में से कई बार एग्ज़ाम में वो ब्लैंक्स रिपीट होती है। ओके, सो यू नीड टू वर्क हार्ड इन रीडिंग पोर्शन। उसमें कुछ ग्रामर काम लगेगी, कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट समझ के उसके अकॉर्डिंग उसे सॉल्व करने का रहेगा। प्लस हमारा जो एड्रेस है, हमारी गांधीनगर अहमदाबाद में 2 ब्रांचेस है, दैट इज़ इन इंडिया, और हमारी ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रांचेस हैं। ओके, अगर आपको रीडिंग में ज़्यादा जानकारी चाहिए, आपको ग्रामर के सेशन सीखने हैं, आपको स्पोकन इंग्लिश के बारे में जानना है, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम 1-to-1 क्लासेस में आपको वो सिखा देंगे। अब रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक की अगर मैं बात करूँ, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेराइटी इन PTE एग्जाम। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक, एज द नेम सजेस्ट, ब्लैंक का नाम है रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, इसके अंदर हम कुछ टाइप नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ भी टाइप नहीं करने वाले। स्टिल इसका स्कोर राइटिंग में जाता है, क्योंकि ये वाली ब्लैंक सॉल्व करने के लिए आपको ग्रामर आना ज़रूरी है। क्योंकि ग्रामर की मदद से आपकी ये ब्लैंक सॉल्व हो सकती है। मिनिमम 5 आएगी, मैक्सिमम 7 आ सकती है। ओके, मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 क्वेश्चंस इस ब्लैंक के आएंगे। आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह दिखता है। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ होगा, पैराग्राफ में बीच में कुछ ब्लैंक्स होगी। आप जैसे उस ब्लैंक पे क्लिक करेंगे आपके 4 ऑप्शन खुलेंगे। ओके, आपको वो 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन टिक करना है। जनरल टाइमर है, यानी आप एक क्वेश्चन में जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हैं, पर ओवरऑल टाइम 30 मिनट्स का है। आपने अगर वो टाइम ख़त्म हो गया, आगे के क्वेश्चन मिस हो जाएंगे, अपने आप आपका लिसनिंग सेक्शन शुरू हो जाएगा। ओके, तो स्पीकिंग एंड राइटिंग 1 घंटे का, आपने ऐसे 11 मिनट में टाइप कर दिया, 12 मिनट में टाइप कर दिया, 8 मिनट आपने बचा लिए, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तीनों सेक्शन का, तीनों मॉड्यूल का टाइम अलग अलग है। मैं 3 मॉड्यूल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग मॉड्यूल कंबाइन आता है, रीडिंग मॉड्यूल इंडिपेंडेंट आता है और लिसनिंग मॉड्यूल इंडिपेंडेंट आता है। तो वो टाइम रीडिंग मॉड्यूल में ऐड नहीं होने वाला है, तो वो पूरा टाइम लेना, ऐसे में सारी स्पेलिंग्स ग्रामर अच्छे से चेक करना, फिर रीडिंग मॉड्यूल में जब शिफ्ट होंगे तो स्क्रीन पर लिखा आएगा दैट रीडिंग मॉड्यूल इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और उसमें कितने टाइम का वो रीडिंग मॉड्यूल होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, वो भी स्टार्टिंग में लिखा हुआ होगा, और उसके बाद आपका रीडिंग मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। रीडिंग मॉड्यूल में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स, जिसके अंदर आपको इस तरह की कोई ब्लैंक दी होगी। आप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके 4 ऑप्शन खुलेंगे। 4 ऑप्शन में से एक ही आंसर सही है। थोड़ी ग्रामर काम पड़ेगी, आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा समझना पड़ेगा, कोलोकेशन पेयर्स के बारे में जानना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा इसमें आइडिया बताता हूँ कि कैसे होगा। जैसे ये जो टॉपिक है, इट इज़ अबाउट सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस इज़ एनी इंटेलेक्ट दैट वास्टली आउट परफॉर्म्स द बेस्ट ह्यूमन ब्रेन्स इन प्रैक्टिकली एवरी फील्ड। ठीक है, ये सब पूरा पढ़ना, लेकिन अपने प्रॉब्लम ये है कि मैं पूरा पढ़ के समझने जाऊँगा, फिर ऑप्शन टिक करूँगा, मेरे को टाइम कितना लेना है, 1.5 minute to solve this whole blank.
ओके 1.5 मैक्स टू मैक्स आई कैन टेक 2 मिनट्स में, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इसमें 3 से 4 मिनट खर्च कर दिए तो आगे एक और ऐसी टाइप की ब्लैंक आने वाली है जिसकी वजह से मेरा टाइम कम हो जाएगा, और वो कंपैरेटिवली ईजी ब्लैंक है देन दिस। ओके कंपैरेटिवली इससे थोड़ी ईजी है वो, तो वहाँ पे मेरे को सोचने के लिए उतना ही टाइम चाहिए जितना इधर चाहिए होगा। तो इसमें 1.5 to 2 मिनट्स लो, उससे ज़्यादा मत लो। ओके तो अगर तरीका बताता हूँ कि आप पहले ब्लैंक देखो, ब्लैंक के आसपास की चीज़ें देखो। हम डायरेक्ट ये ब्लैंक के आसपास की लाइन, ब्लैंक से पहले सुपर इंटेलिजेंस, सुपर इंटेलिजेंस के बाद उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे, हैज़ इम्प्लीमेंटेड, इज़ इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंटिंग। ओके यानी ये आपके टेंसेस का आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या होता है। ओके हैज़ के बाद इम्प्लीमेंटेड, हैज़ इज V3, उसके बाद आया है आपका परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये आपका इज इम्प्लीमेंटेड पैसिव वॉइस होता है, तब इज इम्प्लीमेंटेड यूज़ होता है। इम्प्लीमेंट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। इम्प्लीमेंटिंग यानी इज एम आर या कुछ आ रहा होगा तो ING आएगा, तो इज एम आर है नहीं। ओके इज एम आर है नहीं। अब यहाँ पे देखो दिस डेफिनेशन लीव्स, दिस डेफिनेशन लीव्स, लीव के पीछे ऑलरेडी एक एस दे रखा है। ओके अगर पीछे एस दे रखा है तो ये कौन सा टेंस हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सो अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो यानी ये वाला ऑप्शन आपका हैज़ इम्प्लीमेंटेड हट गया। ING कब आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी ING वाला भी हट गया। अगले बस 2 ऑप्शन बचे, इज इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंट्स, इज इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंट्स, आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे। दिस डेफिनेशन लीव्स ओपन हाउ द सुपर इंटेलिजेंस इज इम्प्लीमेंटेड। ओके इसका आंसर है इज इम्प्लीमेंटेड। विल चेक द आंसर्स लेटर ऑन, पर मेरे को ये यहाँ पे इज इम्प्लीमेंटेड का आंसर चूज करूंगा मैं। नॉट वास्टली सुपीरियर डैश द बेस्ट ह्यूमन्स, मैंने बीच का नहीं पढ़ा इतना सारा, क्यों, क्योंकि टाइम लिमिट नहीं हो, टाइम नहीं होगा आपके पास, 1.5 मिनट में खत्म करना है। तो आप ये ब्लैंक और ब्लैंक के आसपास की लाइन्स पढ़ो। एंड इवन देयर it is not vastly superior dash the best human, superior against, superior to, superior for, superior by, superior for और superior by नहीं आता, superior against और superior to आ सकता है, superior for और superior by नहीं आएगा, superior against और superior to आ सकता है। उसके लिए हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि on this definition deep blue is not a super intelligence since it is only smart one with one narrow domain, that is chess, and even there it is not vastly dash the best human superior to the best humans, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। ओके बेस्ट ह्यूमंस के साथ उसे कंपेयर किया जा रहा है, ना कि उसके अगेंस्ट बोला जा रहा है। तो अगेंस्ट ऑप्शन हट गया यहाँ पे और ऑप्शन बचता है 2, तो इसका आंसर है 2। यहाँ पे अगर हम जाते हैं दे आर नॉट डैश इंटीग्रेटेड फॉर, दे आर नॉट डैश इंटीग्रेटेड टू काउंट एज इंटेलेक्चुअल्स। अब यहाँ पे एक वर्ड है एज इंटेलेक्चुअल्स या इंटेलेक्ट्स, यानी इंटेलेक्ट्स यानी समझदार लोग, वो इतने वो नहीं है, इतने वो यानी डैश, इतने डैश नहीं है कि हम उन्हें इंटेलेक्ट्स कर सकें, वो इतने डैश नहीं है कि हम उन्हें इंटेलेक्ट्स में काउंट कर सकें, तो इतने सफिशिएंट नहीं है, इतने दे आर नॉट सफिशिएंटली इंटीग्रेटेड टू कि वो इंटेलेक्ट्स में काउंट हो पाए, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड है सफिशिएंटली। बैडली यानी वेरी हार्डली, क्योंकि बैडली यानी वेरी हार्डली, तो वो वहाँ पे चूज होगा नहीं। सो लेट्स चेक। ओके दीज आर द 3 ऑप्शंस, इम्प्लीमेंटेड टू सफिशिएंटली। ओके फटाफट नेक्स्ट में जाते हैं। आपको मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपको क्या लगता है आप सोचो, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आंसर क्या है। द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक मेथड वॉज सेट आउट बाय जॉन स्टुअर्ट मिल, कोई इंसान का नाम है, 1843 में, एंड वॉज डैश द मेथड ऑफ डिफरेंस, डैश द मेथड ऑफ डिफरेंस, उसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहा गया, उसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहा गया वॉज नेम्ड एज अ मेथड ऑफ डिफरेंस, उसको क्या कहा गया, मेथड ऑफ डिफरेंस, तो नेम्ड वहाँ पे आएगा। The simple example, what he meant by this is to take 2 glasses of water which are identical यानी सेम, हर तरीके से यानी इन एवरी मेजर, नहीं ग्लास की साइज़ के बारे में बात नहीं हो रही, थॉट नहीं, कोई चीज़ है वो तो उसके बारे में नहीं हुई, आइडेंटिटी नहीं। अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉलोकेशन पैस। कॉलोकेशन पैस का मतलब ये होता है कि एवरी के बाद कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, तो एवरी एस्पेक्ट आ सकता है, पर यहाँ पे एस्पेक्ट ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो एस्पेक्ट के साथ एक दूसरा ऑप्शन दे रखा है एवरी रिस्पेक्ट, यानी वो हर तरीके से सेम थे, वो हर तरीके से सेम थे, सो दे वर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट,
ओके, दे वर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा रिस्पेक्ट। द वाटर चेंजेस कलर डैश टू मिल्स मेथड ऑफ डिफरेंस। अब यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद एक ब्लैंक दे रखी है, ओके, डैश टू मिल्स मेथड, तो कंपेयर टू मिल्स मेथड ऑफ डिफरेंस इज द सेफ टू, पर कंपेयर होता तो यहाँ पे मिल के अलावा कोई और इंसान का भी नाम होना जरूरी था, तभी उसे कंपेयर किया जाता, तो कंपेयर वर्ड चला जाएगा। अकॉर्डिंग टू मिल्स मेथड ऑफ डिफरेंस इट इज सेफ टू, सही है, मिल्स मेथड के अकॉर्डिंग इट इज सेफ टू, मिल के मेथड के अकॉर्डिंग, फिर आगे कुछ उसने क्लेम किया है, कोई उसने बात बताई है, तो यहाँ पे वर्ड अकॉर्डिंग आ सकता है। कॉन्ट्ररी यानी ये मिल और ये मिल दोनों इंसान तो सेम ही है। कॉन्ट्ररी क्या होगा कि किसी और ने कुछ और बोला, कोई और साइंटिस्ट ने मिल की मेथड को गलत प्रूव किया, दैट इज कॉन्ट्ररी, तो कॉन्ट्ररी तो आएगा नहीं यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे अकॉर्डिंग आंसर है आपका। ओके, फिर लास्ट ऑप्शन आपका है सेफ टू डैश दैट, इट इज सेफ टू डैश, सेफ टू कभी भी बोलते हैं कि इट इज सेफ टू अज्यूम दैट ही विल पास इन द एग्जाम, ओके, ऐसा कह सकते हैं कि वो पास हो जाएगा। ओके, तो वो सेफ टू के साथ जनरली जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज इट इज सेफ टू अज्यूम दैट, ओके, इट इज सेफ टू अज्यूम दैट। डिस्कस नहीं, प्रेफर नहीं, अक्लेम यानी आप तो साबित कर रहे हो कि नहीं, ये तो क्लेम कर देना कि यार ये तो सही, ये तो होगा ही नहीं, वी आर अज्यूमिंग, ओके, सो इट इज सेफ टू अज्यूम दैट। ओके, सेफ टू आए तो अज्यूम डाल देना, इट इज सेफ टू अज्यूम, रिस्पेक्ट, अकॉर्डिंग। ओके, अब आपकी बारी है इसी तरह के कुछ टॉपिक्स को प्रैक्टिस करने की। ओके, अब कंटिन्यूस कुछ एमसीक्यू मल्टीपल्स आते जाएंगे आपको, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स नेक्स्ट 10-15 मिनट्स तक कंटिन्यूस सॉल्व करनी है। देखो इसके अंदर है ना ग्रामर के टेंसेस के कुछ रूल्स होंगे, जो हम आपको एक ग्राफ दे देंगे कि टेंसेस के बेसिक रूल्स, आप गूगल भी करोगे इनके टेंसेस के रूल्स चाहिए। बचपन में कई लोगों ने देखे हैं, कोई भी 6-7 स्टैंडर्ड की बुक कोई भी इंग्लिश मीडियम की, उसमें भी आपको ग्रामर के रूल्स मिल जाएंगे, उसे बस एक बार रिवाइज कर लेना। पॉइंट ये है कि आपको ग्रामर इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको जो पैसेज क्या कहना चाहता है, पैसेज का मीनिंग समझना पड़ेगा। ओके, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आपको डेली 30 ब्लैंक सॉल्व करनी है। ओके, डेली 30 ब्लैंक सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट, जस्ट यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस कि यार मैंने एग्ज़ाम देने से पहले 300 से 400 ब्लैंक सॉल्व किए, ओके, अब मुझे 5 ही करनी है। वो कॉन्फिडेंस अगर आपके पास होगा, श्योरली यू विल गेट द स्कोर। ओके, रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। एक ब्लैंक 1 मार्क की अगर हम गिने, टोटल ये 28 to 30 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगी राइटिंग में एज वेल एज रीडिंग में, तो 30 मार्क्स इन राइटिंग। अब यहाँ पे अगर 30 में से मेरा स्कोर कम हो जाता है, 30 में से मैं सिर्फ 5 लेके आता हूँ, ये यानी मेरे 25 मार्क्स सीधे सीधे राइटिंग में कट जाएंगे। ओके, लाने कितने हैं, अगर आपका ईच 65 का टारगेट है, ओके, ईच 65 के लिए आपको 30 में से कम 20 ब्लैंक्स आपकी सही होनी चाहिए, 10 गलत होगी चलेगा, 30 ओवरऑल में गिन रहा हूँ। ओके, यानी 1 2 3 4 ऐसी और 5 ब्लैंक्स या 6 ब्लैंक्स आ गई तो ओके, तो आपको टोटल 30 में से 20 आपकी सही होनी चाहिए, सो यू विल गेट ईच 65। अगर आपका 58 का टारगेट है तो आपको 50% ब्लैंक सही होना ज़रूरी है, यानी 30 में से आप 15 गलतियाँ करोगे वो चलेगा। ओके, आई रिपीट, 30 में से 15 गलतियाँ करोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है दैट विल कवर। ओके, आपका रीडिंग पोर्शन जो है, हमने जो पहला टॉपिक चलाया रीड अलाउड, स्पीकिंग का जो फर्स्ट टॉपिक था रीड अलाउड, आपका रीड अलाउड अगर अच्छा है, ओके, और समराइज रिटर्न टेक्स्ट जो हमने राइटिंग में चलाया उसकी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, यानी उसमें तो स्कोर आने ही वाला है। तो आपका रीडिंग का पोर्शन यानी रीड अलाउड आपका अच्छा चला गया, आपका समराइज रिटर्न टेक्स्ट अच्छा चला गया, तो यू विल गेट स्कोर इन रीडिंग ऑल्सो। जस्ट आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, 50% सही होना ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन इन फॉर दिस पोर्शन। ओके, डन फॉर द डे, हम कल मिलते हैं।
V2PT. V2PT. V2PT.
V2PT. V2PT.
V2PT. V2PT.
V2PT. V2PT.
V2PT.